सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, रामायण महारानी की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गीताई गोप्तमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। श्री राम राम रमेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब लोगों का इच्छा था कि हम लोग मंगलवार के दिन रामायण से चर्चा करें, शायद उससे गांव के लोग प्रेरित हो जाए। सर्वप्रथम तो आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं और वास्तव में सभी भक्त हो। मैंने सोचा आज रामायण शुरू करने का सबसे बड़ा चुनौती तो ये होगा कि पितृपक्ष है तो आधा लोग आएंगे नहीं, वैसे ही लोग सोचेंगे पितृपक्ष में कहाँ पूजा किया जाता है। लेकिन हाँ, जैसे हमेशा हम लोग ग्रंथों के आधार पर जानते हैं, पितृपक्ष में भी भगवान नारायण का आराधना आवश्यक है, इसमें पितरों का उद्धार हो सके। तो जब रामायण की हम लोग चर्चा कर रहे थे करेंगे, तो मैंने सोचा कि जब हम लोग इसको कंटिन्यूअसली करेंगे, तो जैसे हम लोग भागवत कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, एक किनारे से पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शुरुआत होता है कोई भी ग्रंथ का या कोई भी किताब हो, जो शुरुआत होता है वो शुरुआत भी जरूरी होता है, क्योंकि जब क ख ग नहीं सीखेंगे तो पूरा जो ग्रंथ है वो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो तुलसीदास जी जिस प्रकार से ये रामायण की प्रस्तुति की है, तो जब हम इस पर ध्यान कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि हम लोग कैसे किस प्रसंग से चर्चा करें, तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी जैसे सनातन धर्म के अंदर में लोग अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और तो उसी प्रकार से सभी लोग जानते हैं, जैसे रामायण लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब लोग यही गाते हैं ना, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, तो गणेश जी को पहले याद करते हैं। तो इसी भांति तुलसीदास जी ने भी गणेश जी को याद किया। लेकिन जैसे हमने पिछली बार बताया था कि गणेश जी को क्यों याद करते, बताया कि क्यों प्रथम पूजनीय हो गए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। तो बालकांड का जो प्रारंभ है, सबसे पहले तुलसीदास जी क्या करते हैं, गुरु को वंदना करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर जीवन में गुरु नहीं हो, सनातन धर्म में भी हम लोग गुरु नहीं स्वीकारे या ग्रंथों के अध्ययन का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करेंगे, गुरु नहीं स्वीकारेंगे तो एक्चुअली इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर ग्रंथ भी पढ़ना हो तो हमें गुरु स्वीकारना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी के ब्रह्मपद गौड़िया संप्रदाय की खूबी ये है कि प्रभुपाद जी ने जब ग्रंथों का भाषांतर किया है, ट्रांसलेशन किया है, तो प्रभुपाद जी ही ब्रह्मपद गौड़िया संप्रदाय के कलयुग में सबसे प्रमुख आचार्य है। तो प्रभुपाद जी के जब हम लोग भाषांतर को पढ़ते तो वहीं से प्रभुपाद जी हमारे पहले शिक्षक गुरु हो जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य से समझाने का, कथा समझाने का प्रयास किया।
तो इसी प्रकार से पहले इसको समझना होगा। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा जो लोग के पास गुरु नहीं है वो लोग गुरु के महत्व क्या है। तुलसीदास जी सबसे पहले ये बताते जब तक गुरु नहीं होंगे भक्ति में कोई आश्रय नहीं, भक्ति का शुरुआत होता ही नहीं। तो चलो कुछ लोग तो दीक्षित है, कुछ लोगों ने गुरु को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिस भांति से तुलसीदास जी ने इसकी प्रस्तुति की है तो उसमें भी ये स्मरण आता है, ये श्रद्धा आता है और एक्चुअली में ख्याल पुनः आता है कि जो मैंने परंपरागत गुरु स्वीकारा है वो है क्या चीज। कभी कभी हमारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु होता है, जैसे कोई बहुत गरीब होता है, उसके पास कोई हीरे जवाहरात नहीं होते, तो जो पहला मिलता है तो उसका बहुत कीमत करता है, फिर जब स्टॉक ज्यादा हो जाता है तो फिर उसका बहुत कीमत नहीं रह जाता है। तो ऐसे गुरु का, तो इसलिए सबसे पहला चीज तुलसीदास जी गुरु की वंदना लिखते हैं। तो गुरु की वंदना में लिखते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकल। तो सबसे पहला बात यह है, तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जो स्वीकारना होता है, गुरु जिसको स्वीकारते हैं वो कैसा होना चाहिए। पहले तो यही बात पता लग जाता है। गुरु को वंदना करना तो ठीक है, लेकिन वंदना भी किसका करना। सभी के सामने सिर झुकाने से एक जैसा लाभ नहीं मिलता है। तो बोला कि आई bow to the lotus feet of my guru who is an ocean of mercy। जो गुरु है वो कृपा के सिंधु है। सिंधु सागर को कहते हैं ना, सागर में से कभी पानी समाप्त हो सकता है, ऐसे गुरु की कृपा भी कभी समाप्त नहीं। गुरु समुद्र की भांति होते हैं। गुरु कोई नदी या नाला नहीं होता है, ज्यादा घाम पड़े तो सुखा जाए या अपने जीवन में भक्ति की आपत्ति आ जाए तो गुरु भी सूख जाए। ऐसे गुरु जो है वो कृपा के सिंधु। गुरु हैज अनलिमिटेड मर्सी। गुरु हैज द एबिलिटी, गुरु के लगे इतना एबिलिटी होता है कि चेला अगर नरक में भी चला जाए गुरु उसको सह के फिर भी आके उसको, तो गुरु ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु अपने नरक में पड़ा है। हम लोग देखेंगे तो हम लोग के समाज में तो गुरु लोग पहले ही महिला पानी में डूब गिरा पड़ा है, तो हम लोग कैसे होते। तो बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो गुरु है वो भगवान हरि के नर रूप है, नर रूप है। तभी से गुरु वर्शिपेबल है, तभी प्रभुपाद जी वर्शिपेबल है, क्योंकि वो भगवान से भिन्न नहीं। अगर कोई केवल ऐसे सोचे कि गुरु मेरा साधारण व्यक्ति है, हम लोग सोच देंगे जैसे हम लोग सोते हैं वैसे गुरु भी सोता है, जैसे हम लोग खाते हैं गुरु भी खाता है, हम लोग भी वॉशरूम जाते हैं गुरु भी वॉशरूम जाता है। ऐसे नहीं कि गुरु ट्रांसेंडेंटल है तो गुरु को वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। ऑर्डिनरी नहीं है गुरु। कैसे ऑर्डिनरी नहीं है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो भगवान के एम्पावरमेंट है उसके पास। जिसके पास गुरु नहीं है, गुरु चुनने के लिए ये विचार करो। जिसके लिए गुरु है तो आप जानना कि आपके पास हरि है, जो हरि से आप आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी भगवान है, विग्रह रूप में है, चित्र रूप में है, हम लोग बात करेंगे, भगवान को प्रार्थना बोलेंगे, भगवान सुनेंगे, भगवान हुकारी नहीं करेंगे। वो नेता ऐसे नहीं कर देगा, ऐसे कर देगा हम लोग पेंट हो जाएंगे। तुम लोग नहीं पता है भगवान सुनते कि नहीं सुनते। लेकिन गुरु जो है वो नर के रूप में भगवान हरि है। तो अब जब गुरु के हम लोग भगवान के माफिक मानेंगे तो मतलब गुरु के जो बात होता है महामोह तम कुंज, महामोह से गुरु के बाद जो ने हम लोग के छुड़ाए। गुरु ने पूछे कैसे है आप, कैसे चले बिजनेस, इला भी सावन भादो फिल्म निकला है, देखा है कि नहीं देखा है। गुरु के काम नहीं है, गुरु के काम है महामोह तम कुंज। कुंज मतलब उसके
स्टॉप करो। गुरु के काम नहीं है बोलो कि हम लोग कद्दू लौकी या तुरई नहीं खाओ। महामोह, ये जो मोह है हम लोग के, गुरु के काम इससे काटो। महामोह तम पुंज, गुरु के काम है हम लोग के तमस से निकाल दो। हम लोग के तमस से नहीं निकाले, तमस से निकले के मतलब क्या है? तमस से निकले के मतलब है कि भगवान के कथा के रुचि उत्पन्न करो, भगवान के नाम जप के रुचि उत्पन्न करो। गुरु के काम है भक्त के, डिसाइपल के, शिष्य के भगवान के सेवा में समर्पित। गुरु आते हैं तो हम लोग भगवान को विग्रह देते हैं कि हम लोग अपने घर में भोग लगा सकें। तो ये महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। जैसे सूर्य निकलता है जीवन में उज्ज्वलता हो जाता है, ऐसे जब जीवन में गुरु होता है, गुरु स्वीकारते हैं तो या गुरु स्वीकारो भी तो मांगे हम लोग के जीवन में परिवर्तन हुए। जब जीवन हम लोग के चेंज नहीं हुए तो सबसे पहला दोस्त हम लोग के गुरु के लग गई ना, मतलब गुरु कमजोर है। गुरु के मांगे सूर्य उदय, सूर्य के भांति जैसे सूर्य निकले सब अंधकार एक लागे दूर कर दे, ऐसे मांगे गुरु हम लोगों के अंधकार दूर। तभी से तुलसीदास जी बोले कि सबसे पहले बंदना गुरु के, क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर गुरु के वंदना केवल ऐसे जनरल में नहीं है कि हाँ गुरु भगवान रूप, भगवान के रूप है। फिर गुरु के आचरण पूरा बताए गए। तो अगर आप गुरु स्वीकार भी करता है तो देखो गुरु के आचरण है कि नहीं, गुरु के आचरण बता दे, गुरु के पहचान करा दे। गुरु के पहचान में पहला बात बोले है बंदौ गुरु पद पदम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग। बोले कि जो गुरु के कमल चरण के जो रज है, बोले वो भगवान के प्रेम से मिश्रित है। और बोले जैसे हम लोग रामायण में कथा सुना है ना कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गया तो हनुमान जी क्या लेके आया? सजीवन बुद्धि लेके आए। तो गुरु के कमल चरण के जो रज है, बोले उस शिष्य के जीवन के वास्ते वो सजीवन बुद्धि। जब गुरु की हम लोग सेवा करेगा तो गुरु के सेवा से कौन चीज हुई? सुरुचि। जैसे सुस्वागतम, यू आर ऑल वेलकम, बट यू आर वेरी वेलकम, आई एम वेरी हैप्पी। हमारे घर पे विवाह होता है तो बहुत ज्यादा खुशी है हम लोग। एक तो मैं खुशी होता है, दाल बांध के लावे तो इतनी खुशी हो जाता है। तो ऐसे गुरु भी बोले गुरु सुरुचि, गुरु हम लोग के सुरुचि उत्पन्न करे, हम लोग के फेवरेबल टेस्ट डेवलप करी, फेवरेबल अटैचमेंट डेवलप करी। जो अनुचित है उससे छोड़ कर ही और फेवरेबल अटैचमेंट हम लोग के लिए। सुरुचि, सुबास, सुबास मतलब हम लोग के वास्ते मतलब कौन सी है? हम बोले कहीं पे वास करो मतलब लिविंग जगह ना, लिविंग जगह या तो हम जीवन जीते तो सुवास मतलब मोड ऑफ गुडनेस का लिविंग हो जाए जीवन में। जब गुरु प्रवेश करी, हाउ कैन यू नो द गुरु हैज एंटर्ड माय लाइफ? माय लिविंग हैबिट्स विल चेंज। मिलता है तो हम लोग सदगुरु से मिलता है या प्रभुपाद जी के संपर्क में आता है तो हम लोग के घर के वातावरण अपने सब शुद्ध हो लगे। यहाँ तक कि फिर व्यक्ति अपन घर में लहसुन प्याज का अलग नहीं बनाए तो सब सुवास हो गया। सुवास कौन जगह है? तीर्थ है। अगर हम लोग के जीवन में गुरु के हम लोग स्वीकारा है, मतलब गुरु हम लोग के जीवन में प्रवेश करी से, तो हम लोग के जीने के स्थान जो है वो तीर्थ है। तभी आदमी मांगे रामायण मंदिर पे आएगा करो, तो मंदिर तीर्थ रखा है। सके बुच्चा है, बुच्चा में रामायण में नहीं। सुरुचि सुबास सरस, मतलब कि सत्य गुण के वातावरण जो है आपके अच्छा लगे। सरस, जैसे रस है मीठा रस ना,
तो खट्टा नहीं, कड़वा नहीं, सरस, फेवरेबल टेस्ट। अनुराग, अनुराग मतलब अटैचमेंट है। जब ये मुझे पकड़ के दे तो सुबह से आया है, कोई कहाँ से आया, ये आपके अटैचमेंट है। अगर राम के प्रति अटैचमेंट नहीं रहता तो आप खाया था ना। सबको काम करा है, दिन में सबको थका है, वो रेस्ट कर लेता, रिलैक्स कर लेता, लेकिन राम के लगे आराम है, तो ये अनुराग है। तो बोले अमीय मुरीमय चूरण चाल। चूरण मतलब जैसे कोई बीमार आदमी ने दवाई पिए तो ठीक हो जाए, तो इसे हम लोग ये संसार के मोह माया भव सागर में तरा है, गिरा हुआ है। तो ये भव सागर में गुरु के जो कमल चरण है वही मेडिसिन है। अगर हम लोग गुरु के कमल चरण से आसक्त रहेगा, अटैच्ड रहेगा, तो हम लोग भव सागर तर जाएगा। इसीलिए तो कबीरदास जी बोले ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाओ, बलिहारी में गुरु जी पे जो गोविंद दियो। बोले गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु सामने सामने खड़ा रहे, अगर दोनों जने सामने खड़ा रहे तो किसके गोड़ पहले पकड़ेगा? गुरु के, गुरु के आशीर्वाद से ही तो आज गोविंद सामने खड़ा है, तो गोविंद के सामने नहीं खड़ा है। तो वैसे गुरु इतना महान, गुरु इतना महान। तो फिर बोले है कि सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। बोले कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है। जैसे बोले शिव जी अपने शरीर पर सुकृति शंभु तन विमल हरण, शंभु के तन पे शमशान के राख लगा हुआ है, विभूति लगा हुआ है। किए तिलक गुण गण बस करणी, जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। तो बोले कि जो गुरु के जो कमल चरण के रज है, बोले वो हम लोग के अमंगल अवस्था से मंगलमयता में, गुरु के चरण सेवा से ऑस्पिशियस हो जा सकते। बोले it rubs the dirt off the beautiful mirror in the shape of the devotee's heart when applied to the forehead in the form of tilak. It attracts a host of virtues. तभी से देखा सर भक्त लोग तिलक लगाया है, तिलक लगाए से क्या बने? It attracts the host of virtues. मतलब सब अच्छा गुण आकर्षित है। तिलक जो है ये भक्ति लक्षण, भक्ति गुण के चुंबक है। जब माथे पे तिलक नहीं रही तो इनऑस्पिशियस चीज मूड में घूमी। जिन तिलक नहीं लगाए थे तिलक लगा लेना। इंडिया में से कोई जगह, ईश्वर में भी कोई जगह टेम्पल में से सिस्टम है कि द्वारी पे, टेम्पल में आओ, द्वारी पे एक शीशा लगा दे और तिलक रखाना। तो सबको मंदिर में हमने पहले तिलक लगाया, सब तिलक लगा देगा। तब भागवत कथा भी जब सुनेगा, एक्चुअली इट इज ट्रू, जब भागवत कथा भी सुनेगा, जब माथा पे तिलक रही तब सही बात चिपकी से। अगर तिलक नहीं लगाएगा तो सही बात चिपकी नहीं। तभी तो आदमी पूजा करे, सबसे आदमी ऐसे भी ना रामायण करे, अष्टमी करे, कथा रोट करे, घरे सबसे पहला चीज कौन सी करा जाए? आचमन करा जाए, फिर चंदन लगाए कि नहीं, तिलक लगा जाए। तो आदमी सब शॉर्टकट कर देता, थोड़ा चंदन इसलिए लगा दो। नहीं, वैष्णव तिलक ऐसे मांगे, इसे तिलक रही तो मांगे लक्ष्मण, राम जी, सीता जी, और ये जो नीचे से लगे हनुमान जी राम के चरण में बैठा है। मैंने सबटा में से रहे मांगे, तो फिर अमंगल भर जी गुण में। बोले जब ऐसे रही तो हृदय के भक्त के हृदय के जो शीशा है वो पवित्र। चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जन महाधवन, इस कीर्तन से उनके हार्ट जो नहीं क्लींस हो। फिर बोले कि दलन मोह तम
सप्रकाशु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। बोले गुरु के कमल चरण पैर में फीट, लोटस फीट में जो नाखून है बोले पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरु के कमल चरण के हम लोग पहले स्मरण करेगा तब हम लोग के दिव्य दृष्टि हो, तब भगवान दिखाई नहीं देते। तो वैसे भगवद गीता में भी मंगलाचरण में प्रभुपाद जी पहले क्या लिखा है? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। ओम अज्ञान, अज्ञानता के कारण हम लोग की आंखें बंद है। हम लोग क्या सही है, क्या हम लोग के भलाई है, क्या दूसरे के भलाई है, ये हम लोग के दिखाई नहीं है। तो जबले गुरु के चरण नहीं पड़े जीवन में तबले एक आंख खुलेगी। जैसे हम लोग जानता ना, वैसे दिवाली के काजल पार के रखता ना, पहले गांव में से होता है। तो कभी आखी जरे ही करे हुए तो फिर बुरा मियाँ लोगों ने बताया ना कि दिवाली काजल लगा लो आखी राइट। तो यही रकम भगवान के अगर दर्शन करे मांगो, भगवान के पहचान करे मांगो, भगवान के बारे में कुछ जाने मांगो, भगवान के बारे में सीखे मांगो, तो गुरु के कमल चरण के सेवा। तो या तो आदमी गुरु करे ही नहीं, सब निगुरा है। पहले जाए पिताजी जनता हुई ना, पहले के जमाना में जो भी गुरुमुख नहीं थे उसके निगुरा हो जाए ना, वो निगुरा के हाथ के पानी भी नहीं पिए। आज ही जाने राइट बात है। तो बोले जब गुरु के कमल चरण के रोज स्मरण करो। एक्चुअली हम लोग के वैष्णव एटिकेट में भी बताया ना कि सवेरे जब हम लोग जागता है, सवेरे जब खाट पर से उठो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? है जी, खाट पर से जैसे उतरो, पहले जब धरती पे गोड़ रखो, सेम टाइम पहले गुरु के प्रणाम करो। जब हम लोग गुरु के प्रणाम करेगा, ऐसे सवेरे सवेरे उठो, फर्स्ट थिंग मांगो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम में। प्रभुपाद जी का जब प्रणाम करेगा तो उसके कौन सी असर है? बोले द लस्टर डिस्पर्सेस द शेड्स ऑफ इनफेचुएशन। इनफेचुएशन के क्या बोले हिंदी में? इनफेचुएशन जैसे कोई चीज के हम लोग के इंद्रिय भोग के नशा चलता है, इनफेचुएटेड। जैसे एक जवान लड़का है एक सुंदर लड़की की देख ले, फिर एकदम इनफेचुएटेड हो जाए, एकदम फिर हाँ ये लड़की हमें हासिल करेगा। या कोई आदमी खाना के बहुत दूर है, जहाँ वो पनीर देख ले फिर एकदम इनफेचुएटेड हो जाए एकदम। जैसे एक व्यक्ति बोले ना, आदिवासी बोले कि हम लोग के है ऐसे जात में, बोले कहीं पैसा देख लो, बोले फिर हाथ रुके नहीं, बिकम इनफेचुएटेड एकदम। तो बोले गुरु के जो हम लोग पहले प्रणाम करेगा तो एवरी डे तो हम लोगन के काम क्रोध मत मोह लोभ मत मत्सर की इनफेचुएशन रहे। एवरी डे तो हम लोग के काम वासना हम लोगन के मुड़ पे चढ़ जाए, थोड़े देर लगे खाली मुड़ पे चढ़ जाए ना, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य थोड़े देरी में। अभी हम फ्रेंड रहना सकता है, 1 मिनट में फिर तुमसे दुश्मनी करो, इसके इनफेचुएशन बोला। तो ये सब चीज कैसी कंट्रोल में है? हम लोग सबसे पहले गुरु के कमल चरण कहा है कि गुरु इस सब चीज से मुक्त है, तो उसके कमल चरण स्मरण करे से तो हम लोग के भी जनता कैसे वर्क करे। प्रभुपाद जी बोले जैसे खचुआ किसके बोले? टर्टल्स कहाँ रहे? पानी में ना। तो टर्टल्स के बच्चा कैसे हुए? बालू में अंडा के देवे ना, बालू में अंडा दे के बालू से अंडा तोड़ के फिर चला जाए पानी में, तो ये अंडा में बच्चा कैसे पड़ जाए? स्मरण करे, मेडिटेट करे, पानी में रहे लेकिन स्मरण करे, जो रेत पे अंडा तोड़ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग चांटिंग भी करेगा, हम लोग तुलसी पूजा भी करेगा, लेकिन अगर हम लोग की भावना सही नहीं है कि हम लोग गुरु के याद करके गुरु के सेवा में करता है,
आज हम लोग भगवान के नाम भी हम लोग जप कर पाता है, कि जब हम लोग भगवान के नाम जप कर पाता है, किसके देन है? भगवान के देन तो ये है, लेकिन भगवान के देन तो सब टाइम रहा। हम लोग के जन्म से भगवान के देन रहा, लेकिन हम लोग के हाथ में कब आए? जब गुरु जी था, जब साधु संत लोग दी ना, तभी से सबसे पहला स्मरण गुरु। तो इसके दूसरा बगल से भी समझो ना, कि मतलब गुरु भी कितना लायक मांगे रहे ना। तभी से चैतन्य महाप्रभु बोले दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। बोले जब दीक्षा लेवा जाए तो अपन आप के गुरु दे देवा जाए। जब अपन आप के गुरु दे देवा जाए तो उसके मतलब है अब अपन तो कुछ बचा नहीं। अब अपन कौन इच्छा है? तो गुरु की इच्छा पे जिएगा। अपन कौन जिया? इंद्रिय भोग करेंगे, तो गुरु के जो डिजायर है वो फुलफिल करेंगे। सेवा करेंगे। तो दीक्षा के दिव्य शिक्षा, दीक्षा मतलब दिव्य शिक्षा। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यही है। संसार में तो हम लोग सबको नहीं सीखता है। आहार निद्रा भय में नमस्कार, हम लोग सीखता है कैसे खाना खाओ, कैसे दूसरा हिस्सा भी खा लो, धन एकत्र करो, दूसरा हिस्सा भी अपने ले लो। ऐसे हम लोग आहार निद्रा कैसे सूतो, सबको खाली दुनिया में खाली यही सिखाया जाए। इन स्प्रिंग पे सूतो, वाटर बेड पे सूतो, खाली सूतो। कैसे सूतो? ये फैसिलिटी है। एयरकॉन लगा के सूतो, फैन चला के सूतो। कोई नहीं अपन घर में एयरकॉन लगा तो चैट करे बैठ के। आहार निद्रा भय, और अपन रक्षा करो खाली शरीर की रक्षा, आत्मा की रक्षा सबको बुलाएंगे। तो जब ले हम लोग के जीवन में गुरु नहीं रही तो हम लोग के आत्मा रक्षा के ज्ञान ही नहीं हुई। कैसे अपन आपके अपन वास्तविक रक्षा जो है वो कौन सी है वो नहीं जाने। तो तभी से गुरु के कमल चरण के स्मरण करा जाए। कभी कभी हम लोग कैसे लगे है ना, कभी कभी हम लोग कैसे लगे कि हमारा मटेरियल डिजायर्स जाए काहे नहीं है, काहे नहीं जाए है, बिकॉज टू प्योर डिवोटी के यहाँ। जैसे कछुआ पानी में रहे और केवल ध्यान करे अंडा पे तो उसमें बच्चा पड़ जाए, तो वही देखा हम लोग भी जब ध्यान करेगा तबे से सबसे पहला प्रार्थना एवरी डे की क्या है? संसार दावा नलली धलो गुरु वस्तकम। मंगल आरती में जब भगवान की आरती हो है, प्रार्थना सब गुरु के, क्या कि बिना गुरु के तो भगवान की सेवा नहीं हुई। तो गुरु के मेडिटेशन। प्रभुपाद जी अपन गुरु के मिला 1922। प्रभुपाद जी के इनिशिएशन लिस्ट 1983 में। उसके मतलब नहीं 11 साल तक वेट करते रहे आप लोग। प्रभुपाद नहीं हम लोग के जल्दी लेट पड़ी, तो टाइम चला जाए। 11 साल में तो सर खलास हो जाइए, निगुरा मर जाइए। तो 1933 में प्रभुपाद जी इनिशिएशन लिस्ट। फिर when did प्रभुपाद जी go to America? 19 गुरु कब के मुझे पता नहीं है, कैसे हुई है 64 1964 तो 1933 से 1964 कितना हो गया? 33 44 55 66 80 years। 80 years गुरु के जब मिला, गुरु वो टाइम बोली था कि गो एंड प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। 80 years तक प्रभुपाद जी हम गुरु पे ध्यान करें, गुरु के आज्ञा पे, गुरु के बाप पे ध्यान करें, तब जाके बॉम्ब ब्लास्ट करे। प्रभुपाद जी पूरा दुनिया के अकेला आएगा कि ना 70 के 70 वर्ष के कोई है 70 के यहाँ? माता जी आप 70 के? माता जी 70 के, 1 2 3 जने 70 के। आप लोग हम लोग भेज दें, जाओ तुम लोग अच्छा ओवरसीज नहीं, पीजी में कहीं चल दो, लाओ सको जाए मंदिर बना के। प्रभुपाद जी अनजाना देश में चला गया और जाके कैसे प्रभुपाद जी ऑलवेज बोले, प्रभुपाद जी हम कभी अपन गुरु से सेपरेटेड नहीं फील करते, हम कभी नहीं फील करा। तो
प्रभुपाद जी के तो डिवोटी लोग पूछे ना, बोले प्रभुपाद जी हाउ वाज इट व्हेन यू वर अलोन? प्रभुपाद जी वाज नेवर अलोन, माय गुरु वाज ऑलवेज। कैसे गुरु तुम्हारे संगे रही होता टाइम? और डिसाइपल कोर्स जो करी से लोग जाने, गुरु के दुई रकम सेवा रहे, वाणी सेवा रहे और बापू सेवा रहे। बापू सेवा से मेनी टाइम्स फोल्ड इम्पोर्टेंट है वाणी से। बापू सेवा में शायद गुरु संसार से फिर चला जाए, लेकिन गुरु के बात रहे, लेकिन गुरु के बात पकड़ के उसको गुरु से कनेक्ट कर। तो बोले कि उगर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी। केवल गुरु के कमल चरण में इतना शक्ति है कि सके हम लोग के भव सागर के जो दुख है मिटाए देते हैं उनके वास्ते। और सुहनि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहां जो जेही खानी। तो बोलिए गुरु कैसे है? जैसे हम लोग सबको जनता है, बतुकोला में गोल्ड माइन है ना, अभी हम और आप जाइए वहां से गोल्ड निकाल के ला भी हो। गोल्ड निकालने के वास्ते किसके मांगे? एक माइना मांगे ना, जो माइनिंग करे, जो जाने हैं कैसे गोल्ड निकाले। तो बोले गुरु जो है ये सुजही रामचरित मणि मानी। बोले रामचरित्र के जो गोल्ड माइन है, इसके मायना जो है वो कौन है? बोले गुप्त प्रकट जहां जो जेही खानिक। खानिक मतलब जो खान खोदे जाने, गुरु ही। नहीं तो हम लोग भी भागवत उठा के पढ़े सको, हम लोग भगवत गीता उठा के पढ़ो, प्रभुपाद जी जो पपट नहीं रहे अगर उसमें, तो कौन सी समझ में? सही बात कि नहीं? प्रभुपाद जी को भागवतम हम लोग भागवतम से इतना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर प्रभुपाद जी उसमें पपट नहीं लिखता हम लोग कौन सी समझ में आता? कुछ नहीं समझ में आता। देखो तुलसीदास जी भी गुरु के महिमा समझे, और यहाँ सब कोई रामायण पढ़ेगा लोग गुरु स्वीकार नहीं करेगा। गुरु कैसा होना चाहिए, खाली हरे कृष्णा लोग नहीं बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी अभी तो राम के चरित्र, अभी राम के चरित्र रामायण के ये जो खान है इसमें अभी खुदाई शुरू नहीं हुई, जबले एक मायना नहीं रही, खुदागार नहीं रही है जो माइनिंग करे जाने हैं। और ऐसे भी नहीं है, मैं भी यहाँ गांव में भी मढ़ा बनाए जाना चाहिए तो सब पल लेके चल दी वहां गोल्ड बतकोला गोल्ड माइन में गोल्ड निकाले, नहीं निकली। स्पेशल मशीनरी मांगे उसके वास्ते। तो गुरु जाने हैं कि राम के जो खान है, रामचरित्र के जो खान है, उसमें से कैसे रस निकालेंगे। तो गुरु प्रोसेस जाने। तो बोले कि जैसे जानकार आदमी रहे हैं, तो बोले वो दूर से पर्वत पे देख के सके बताए दे कि कहां कहां पर गोल्ड माइन है ना, दूर से सके जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो सके देख के बताए दे। तो बोले वही रकम गुरु बोले एक्सपीरियंस पर्सन है, तो ये जो भगवान के लीला के जो वर्ण है, बोले भगवान के जो ज्ञान है, भगवान की जो प्रस्तुति है, वो भी एक पूरा लीला स्थली है, एक वर्ण के माफिक है। तो जो नहीं जनियो इसमें जाके हेराए जियो। तभी से बोले गुरु कैसे देवे है? तत्वदर्शी ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जंगल में तुम ऐसे खड़ी चल रही उतर जाइयो तब हेराए जाइयो। आदमी ऐसे बिना गुरु के खाली ग्रंथ पढ़े मांगी, या खाली रामायण में उतर जाए, भागवत में उतर जाए, पुराण में उतर जाए, वेद में उतर जाए, हेराए। तुम्हें गुरु मांगे, रास्ता दिखाए, तुम्हें गुरु दिखाई। जैसे प्रभुपाद जी बोले ना, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे समुद्र में बड़ा बड़ा जहाज चले, तो जब जहाज के देश के किनारे आवे, लैंड भूमि के किनारे आवे, तो लाइट हाउस से गाइडेड रहना। जब लाइट हाउस नहीं रही तो शिप सके रेक हो जाए, रीफ पे सके चढ़ जाए। तो वही रकम हम लोग के जीवन में जब गुरु नहीं रही तो हम लोग सकता है रेक्ट अवस्था में हो जाए, हम लोग के शिपरेक हो जा सके।
जैसे एक शिपरेक रही कि हम लोग कलयुग में, कलयुग के लाइट हाउस है, लाइट हाउस मार्क रही कि कलयुग केवल नाम आधार, नहीं तो हम लोग कलयुग में हवन में जुट जाएगा तो हम लोग शिपरेक रीफ पे चढ़ गया, हम लोग अटक गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बोले गुरु ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। बोले गुरु जो है वो हम लोग के आंख के खामी दूर करते, हम लोग की आंखी से भी दिखाई नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या शाश्वत है क्या टेम्पररी है, क्या मोह माया है क्या आध्यात्मिक है, हम लोग की आंखी से भी दिखाई नहीं है, हम लोग भी पहचान नहीं कर पाता। अभी हम लोग के जीवन में ही हम लोग देखो, हम लोग चूज करेगा कि हम कौन सी करें, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करी कि अनकृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करी। हम लोग के माइंड हम लोग के अनकृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी की। तो गुरु हम लोग के गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे प्रभुपाद जी लीलामृता पढ़ेगा तो प्रभुपाद लीलामृता में प्रभुपाद जी लिखी है ना, बोले एवरी संडे डिवोटी शुड ऑर्गेनाइज अ फेस्टिवल where everyone coming to the temple can engage and experience Krishna's pastime. 7 of the 7 पढ़ो, उसमें श्रील गुरुदेव बोले ना कि उन लोग एक संडे के प्रोग्राम कौन सी ऑर्गेनाइज करें, जैसे यशोदा मैया मक्खन मथे दही मथे बोले वैसा ना, जैसे हम लोग करता अभी दामोदर महीना लगी तो एक रोज बोट फेस्टिवल रही, झूलन यात्रा रहा, ऐसे एक फेस्टिवल एवरी टाइम करो तो जिसमें डिवोटीज एंगेज हो, उन लोग के माइंड में जैसे एक आदमी के याददाश्त खोया जाए, अब हिंदुस्तानी फिल्म में ऐसे दिखावे ना, कोई व्यक्ति के ज्ञान याददाश्त खो जाए तो उसके फिर ले जाओ उसके घरे गांव में या उसके ले जाओ वहां बगीचा में जहाँ फर्स्ट टाइम मिली रहा, तो फिर जाए तो याद आ जाए, तो याद आ जाए, उसके याददाश्त वापस आए। तो ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस है, व्हेन वी डू कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी इट इज एक्चुअली हम लोग के याददाश्त के वापस लाए की कोशिश करते हैं। तो वही चीज तुलसीदास जी यहाँ बोले हैं कि हम लोगों के आंख के जो डिफेक्ट है, जो दोष है, गुरु जो है वो दोष के निवारण करते हैं। गुरु इज अ स्पिरिचुअल आई डॉक्टर, स्पिरिचुअल आई डॉक्टर। तो हम लोग के बोले हैविंग ब्राइटन्ड माई आईज ऑफ डिसेंटमेंट, डिसेंटमेंट का मतलब क्या है, बोले गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित्र भव मोचन। बोले जब गुरु हम लोगन के आंख खोल दे, जब हम लोग के आंख खोल दे तब सही और गलत के जब पहचान हो जाए, जब सही और गलत में पहचान जाने सको, बोले तब बरनहु राम चरित्र भाव मोचन। जब ले आंख नहीं खुले तब ले रामचरित्र समझ में भी नहीं है, रामायण पढ़ के भी रामायण समझ में नहीं। भगवत गीता में क्या बोले, यही लाइन है भगवत गीता में, भगवान बोले राज विद्या राज गुह्यम, ये बोले सुप्रीम नॉलेज है और सुप्रीम सीक्रेट है। भगवत गीता भागवत रामायण ये हम लोग के सामने खुला रखान है, फिर भी सीक्रेट है। सीक्रेट बात तो मतलब छुपा हुआ जाए ना, कोई बतावा नहीं जाए, लेकिन ग्रंथ बोले ओपन सीक्रेट है, सामने है तभी हम लोग इनके पता नहीं है। सीक्रेट मतलब कोई पता नहीं है। तो तुलसीदास यहाँ बोले हैं ये तबे पता लगी बरनहु राम चरित्र भव मोचन, गुरु हम लोग के तब राम के चरित्र हम लोग के समझ में आई जब हम लोग के देही करी विमल विवेक विलोचन, बाय टॉर्चलाइट ऑफ नॉलेज। विवेक मतलब ज्ञान से हम लोग की आंखें खोल दी, तब हम लोग के, तो ज्ञान से आंखें खोलने का मतलब है कि सही और गलत की हम लोग की पहचान करें। तो हम लोग की लाइफ जब हम लोग सही रास्ता पे रखेगा तब भगवान के लीला में हम लोग प्रवेश कर पाएगा, तब हम लोग के राम के चरित्र समझ में आएंगे। तो समझ नहीं तो राम की हम लोग पहचान नहीं। पूरा रामायण पढ़ के आदमी बोले कि राम मोह में पड़ गए रहा और सीता के पीछे रो रहे,
तो निष्फल हुई गया, रामायण पढ़े बेकार हुई गया। रामायण पढ़ के और राम के सुप्रीमेसी बुलाई गया। अरे रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के तो भगवान के भगवत्ता पहचान जावा जाए, ना कि हम लोग भगवान की गिराई दे के भगवान साधारण मनुष्य के रकम हुए। तो ये कहा ऐसे हुए हैं जब हम लोग के सही गुरु तत्व ज्ञान से हम लोग के सही और गलत की पहचान वे से शुरू में ही सही और गलत के पहचान करा देवा गए। दया धर्म का मूल है, ये सही है। पाप मूल अभिमान, ये फॉल्स ईगो जो है ये पाप के रूट कोज है। तो ये सही और गलत के पहचान करे। तो जब ये सही और गलत के हमेशा, तो हम लोग के गुरु कौन सी करे, सही और गलत के पहचान जब कराए दे कि दया धर्म का मूल है, तो गुरु हम लोग के 4 नियम दे दे पालन करेंगे कि दया के 4 नियम पालन करो, ये दया है। और पाप मूल अभिमान, हम लोग के जुड़ते नाम दे दी प्रबोधानंद दास, पद्ममुखी देवी दासी, हम लोग भगवान के दासी है। अभी नहीं गुरु बोला पद्ममुखी गोस्वामिनी कंट्रोल और कृष्णा, अभी नहीं। तो दही और अरे सही और गलत के हम लोग के डिसेंडमेंट दे गुरु हम लोग के समझाए। तो सब टाइम हम लोग के भाव राइट रहे। तुलसीदास जी बोले हम लोग के भाव नहीं राइट रहेगी तो रामचरित्र में प्रवेश ही नहीं करेगी, रामचरित्र जान नहीं पाएगी। और बोले फिर गुरु, तो एक बात है, ठीक है, गुरु के महिमा में लगता सुन लिया कि गुरु ऐसे रही तब हम लोग भगवान रामचंद्र जी के महिमा में जा सकता, तब जाके फिर रामचरित्र मानस शुरू करे। फिर बोले बंदो प्रथम महिषुर चरण। महिषुर मतलब डिवोटी। बोले आई ऑल्सो ऑफर रिस्पेक्ट टू ऑल द डिवोटी। एकदम परफेक्टली प्रभुपाद एक कल्चर बनाया इसकी नहीं। सवेरे पहला चीज गुरु के प्रणाम गाओ, संसार दावा गाय के बाद में फिर वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वही चीज तुलसीदास जी बोले बंदो प्रथम महिषुर चरण मोह जनित संशय सब हरना। When you serve the devotees, when you respect the devotees, तो मोह जनित संशय सब हरना। जब हम लोग भक्त लोग के साधु संग में रहेगा, भक्त लोग की सेवा करेगा, तो हम लोग के सबसे पहले चीज क्या है, हम लोग के संशय सब हरण हो जाए। हम लोग के माइंड में जो डाउट है, तो जैसे प्रभुपाद जी बोले से प्रवचन के बाद में एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो, और खाली डिवोटीज ही डाउट दूर करेंगे, दूसरा नहीं कोई डाउट दूर करते। तभी तुलसीदास जी बोले कि I also offer my respectful obeisances to the devotees. First, I revere the feet of Brahmanas, the very gods on earth. बोले ब्राह्मण जो है, डिवोटीज जो है, वो लोग के बोला गया कि वो लोग चलता फिरता भगवान है, वो लोग धरती पे। बोले कि who are able to dispel all doubts born of ignorance. जो सब हम लोग के संशय जो अज्ञानता के कारण से हो जाए, उसके सके वो लोग नाश करते। फिर बोले साधु चरित शुभ चरित सुजन समाज सकल गुण खानी। फिर बोले कि दूसरा चीज कौन सी मांगो करो, अगर राम के समझे मांगो, रामचरित्र में प्रवेश करे मांगो, तो पहले है कि सब भक्त लोगों के, ब्राह्मण लोगों के, वैष्णव लोगों के प्रणाम अर्पण करे, जिन लोग के लगे शक्ति है हम लोग के संशय दूर करेंगे। फिर बोले बहुत ही शुभ शब्दों में, बोले जितने पवित्र जो पुण्यशाली लोग हैं सबको अच्छे शब्द बोलने चाहिए। ऑलवेज स्पीक वेरी पोलाइटली, ये भी बोला है। जब पोलाइट नहीं रहोगे, खड़ूस रहोगे, तभी नहीं राम के चरित्र में प्रवेश कर पाओगे। राम तो ऐसे ही बड़ा शांति है, राम के शब्द एकदम हृदय को निर्मल करने वाले। तो बोले हम लोग इन अ पोलाइट लैंग्वेज टू द होल बॉडी ऑफ पायस सोल, द माइंड्स ऑफ ऑल virtues। बोले साधु चरित शुभ चरित कपाशु निरश विषाद गुण फल चाशु। तो बोले साधु कैसे रहे हैं, साधु के तुलना किया गया है
कपास से, कपास कौन सी बोले, कपास बनता कौन सी, रुई, रुई। तो रुई कैसे रहे, रुई के ऊपर छिलका रहे, रुई के छिलका नरम रहे कि कड़ा रहे, कड़ा, लेकिन अंदर ऐसे साधु संत लोग, कभी कभी साधु संत हम लोग के टाटी चस्टाइस की, तो बाहर से वो कड़ा है लेकिन अंदर एकदम सॉफ्ट है, और कैसन है, प्योर व्हाइट है। मतलब कि उसके हृदय में एक भी मैल नहीं, काम क्रोध मद मोह लोभ से व्यापा नहीं है। और ऐसा होते हुए कपास कौन सी करे, कपास हमेशा दूसरा के दुर्गुण ढाक दे। मतलब साधु जो ने दूसरा की बुराई कभी नहीं देखी। कपास कैसे दूसरा के दुर्गुण ढाक दे, बोले कपास के कोई भी तपस्या करे पड़े, रुई से तो कपड़ा बने, धागा बने, तो रुई के स्पिन करे पड़े तो उसमें से रेसा निकले, फिर वो रेसा के थान और वान करे पड़े, ऐसे ऐसे करे पड़े, तब तो ये सुंदर सुंदर कपड़ा बनता है। तो साधु के इतना दुख उठाए पड़े हैं, फिर भी साधु दूसरे के कल्याण करने वाले। भगवान जो बोले हैं कि हम लोग के कितना भी पाप है हम सब क्षमा कर देगा, एक बार हमारे शरण में आ जाओ। भगवान के शरण में ले जाए कौन है, साधु गुरु ले जाए। और उसके वास्ते साधु चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। प्रभुपा जी खाना बनाए, प्रभुपा जी ऑफरिंग करे, प्रभुपा जी प्रसाद बांटे, प्रभुपा जी साफ करे, प्रभुपा जी बुक लिखे, प्रभुपा जी बुक बांटे। ये तो अभी हम लोग के प्रिंटेड बुक मिले, हम लोग बांटता है। प्रभुपा जी बेचारा अपन टाइम लिख के, प्रभुपा जी लीलामृता पढ़ो, सबसे पहला प्रभुपा जी जब ट्रांसलेशन करी तो प्रभुपा जी जाके प्रिंटिंग प्रेस में खड़ा एक स्टेंसिल भी अपने काटी, स्टेंसिल भी अपने काटी। पहले तो ड्रम ऐसे से चलत रहा ना, स्कूल में से टेस्ट पेपर बनता रहा, तो वही रकम ड्रम में प्रभुपा जी भी करी। प्रभुपा जी इज वर्क सो हार्ड। तो तभी बोले यहाँ की जो साधु के चरित्र है और शुभ चरित्र कपास के माफिक है, ऑलवेज स्पॉटलेस ना। अगर हम लोग अपन बगल से देखो तो अगर हम लोग साधु रिप्रेजेंट करता है, वी शुड ऑलवेज बी वेरी स्पॉटलेस इन करेक्टर। तभी से एक और हम लोग के सभ्यता है, हम लोग गोस्वामी 6 गोस्वामीज के फॉलो करता है ना, तो 6 गोस्वामीज लोग रिनाउंस पर्सन्स आर, बट 6 गोस्वामीज लोग ऑरेंज कपड़ा नहीं पहनता, लोग सब टाइम व्हाइट कपड़ा पहनता, ऑलवेज स्पॉटलेस। तभी प्रभुपा जी हम लोग के भी मतलब सन्यासी लोग या ब्रह्मचारी लोग ऑरेंज पहने, बट जनरली हम लोग के साधु लोग यूनिफॉर्म क्या है, व्हाइट धोती व्हाइट कुर्ता। भगवान के अरेंजमेंट रखे आज व्हाइट कुर्ता पहन, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे पटरी बच जाएगा। आज परंपरा भी बच गई। तो ये के सिस्टम है साधा, जितना सादा मतलब उतना हृदय साधा, तभी से आदमी बोले इसके बहुत सरल हृदय है हम लोग इनके। तो ऑल द मैन शुड वेयर व्हाइट धोती एंड व्हाइट कुर्ता। तो साधु कपास के माफिक रहे हैं। तो बोले डिवोशन टू राम रिप्रेजेंट्स, तो बोले जब ये कॉम्बिनेशन रहे हैं तब बोले वो जगह जहाँ पे भक्त है और जहाँ पे हम लोग इच्छा करता है गुरु है, तब जब ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बोले वो जगह त्रिवेणी हो जाए, तीर्थ हो जाए, तो वहां पे राम के चरित्र सबको समझे। तब उसके बाद में फिर तुलसीदास जी बोले हैं कि जब ऐसा समागम हुए हैं तब वहां पे सब राम की कथा चर्चा करें।
तो तुलसीदास जी बोले हम ऐसा बताए कि बोले ऐसे बताता है कि ऐसे राम के चरित्र समझ पाइयो। फिर संगे संगे बोले हैं तुलसीदास जी कि ऐसा भी लोग नहीं है जो ये सब बात सुन के हंसी, इसके हंसी उड़ा देंगे। तब से कोई बोले माला करेगा तो आदमी हंसी उड़ा दे, कोई बोले भोग धराएगा तो आदमी हंसी उड़ा दे, कोई तिलक लगाएगा तो आदमी हंसी उड़ा दे, कंठी पहरेगा तो आदमी हंसी उड़ा दे। तुलसीदास जी बोले कि जो चीज करे से हम लोग के राम समझ में आई, साधारण लोग जो है वो बात की हंसी उड़ा दे, और जिसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद है तो वो साधु लोग के बात पे सुने। चेतन चेतन में बताया ना कि हम लोग के जीवन में खाली 2 बार आशीर्वाद मांगे, खाली 2 बार खाली। एक दफे भगवान के सबसे पहले मांगे भगवान के आशीर्वाद, जब भगवान के आशीर्वाद मिली तो हम लोग के कौन सी मिल जाए? गुरु और साधु मिली। और जब गुरु और साधु के आशीर्वाद मिली तब भगवान के आशीर्वाद के वास्ते, साधु लोग के प्राप्त करने के वास्ते तो हम लोग के बहुनाम जन्मनाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते ना, ये हम लोग के कर्म के बंधन से पुण्य करा है हम लोग, तब आज हम लोग साधु संत लोग के समागम में आ गया है। अब साधु लोग के समागम में आ गया है तो साधु संत की सेवा करो तो भगवान। कृष्ण बोले those who claim to be my devotees are not my devotees, but those who are devotees of my devotees are actually my devotees। तो भक्तों के जब हम लोग भक्त बन जाएंगे तो हम लोग भगवान को स्वीकार। ठीक है, वो समय हो गया है तो हम लोग केवल खाली गुरु के बारे में बात कर पाए ऐसे, तो हम 20-30 पेज रेडी करके आया था, बट 21 से आगे नहीं जा पाया। बट इज वेरी हम तो बहुत 10 दिन भर बहुत एंजॉय करा, लाइक रीडिंग अगेन एंड अगेन। इसके मतलब एक एक शब्द का है, ग्रंथ में मांगो इसे स्टडी करो। प्रभुपाद जी भी एक एक शब्द लिखी से चॉइसेस वर्ड्स है। भले भगवान को बोला जाए उत्तम श्लोक, कृष्ण इज ग्लोरिफाइड बाय द चॉइसेस ऑफ द वर्ड्स। खाली ऐसे नहीं है, खाली ऐसे सबको बोले कि वो तुम बहुत सुंदर है। कृष्ण के कैसे है, कोई के इंप्रेस करे मांगा तो बोला अति सुंदर, अति सुंदर। शोमा के बोल देगा अति सुंदर, शोमा हैप्पी हो। शोमा कोई कहे सुंदर है, शोमा तो वही कुछ कमती है। तो ऐसे भगवान ग्रंथ में ऐसे भगवान के चॉइसेस ऑफ द वर्ड से ग्लोरीफाई करते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत सतर्क से पढ़े पड़ी। मैं खुद उदिन भी बोला, आज फिर हम गुरु के बारे में रामायण में पढ़ता हूँ अभी ऐसे, सोचता है आदमी सब आदमी रामायण पढ़े और गुरु करे नहीं, जो कोई करे भी जाएगा उल्टा उल्टा जगह जाएगा धक्का मार ले, एक्सीडेंट व्हीकल खरीद ले। This is wonderful. This is very beautiful. I bow to the saints who are even-minded towards all and have no friend or foe, just as flower of good quality. बोले साधु कैसा रहे हैं? अगेन इतना सुंदर बात बोले तुलसीदास जी। बोले साधु ऐसा रहे, बोले जैसे एक सुंदर महकला फूल रहे। तो एक माली जो गार्डनर है, वो सुंदर महकला फूल के जब तोड़ के और कोई दूसरा जन के देवे है, तो जिसके जिसके हाथ में फूल लगे हैं उस सबके हाथ महक जाए। साधु ऐसे है, साधु जिसके जिसके जीवन स्पर्श करे है उस सब जीवन महक जाए। महक जाए मतलब वो सब जीवन। तभी प्रभु जी बोले, हाउ डू यू नो समवन इज अ प्योर डिवोटी? सिंपली बाय देयर टच एवरीवन एल्स बिकम्स कृष्ण कॉन्शियस। प्रभुपाद जी जिसके स्पर्श किया, प्रभुपाद जी के बुक जिसके स्पर्श किया, प्रभुपाद जी जो प्रसाद भगवान को हम लोग के मंत्र दिया अर्पण करने का, कैसे बना के भगवान के अर्पण करो, वो प्रसाद जो कहते हैं प्रभुपाद जी का टच है। प्रभुपाद जी पारसमणि है, जिसको छू लिया वो गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न है? दीदी कोई प्रश्न नहीं है? एक क्वेश्चन पूछो, वो प्रसाद कब मिली? लेकिन प्रभु लोग भगवान कुछ रास्ता कर दे। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा 2 मिनट कीर्तन कर देते हैं।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
सैटरडे को हरिनाम याद रखना, सैटरडे को हरिनाम नर्सरी टाउन में 10 o'clock से, और फिर संडे को प्रोग्राम, फिर नेक्स्ट ट्यूजडे भी होगा रामायण। Saturday evening. ओ सैटरडे इवनिंग नीलेश्वर थिएटर का प्रोग्राम है, Thursday Ekadasi. और थर्सडे एकादशी और भी बजा Prasad. और बरसात। हरे कृष्णा।